राजस्थान सरकार से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर खानू खां बुदवाली आज डीडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने वक्फ संपत्तियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निम्बी कल्ला में नवनिर्वाचित सरपंच रुबीना बानो के प्रतिनिधि प्रसन्न खां के घर पर आयोजित सम्मान समारोह और स्वागत समारोह में भी भाग लिया। प्रसन्न खां के घर आए कई गांवों के सरपंचों का भी स्वागत किया गया। साथ ही खानू खां बुदवाली का भी माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। खानू खां बुदवाली ने नवनिर्वाचित सभी सरपंचों को मुबारकबाद देते हुए गांव की जनता के लिए और जनता के हित के लिए काम करने के आह्वान करते हुए कहा कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और गांव के लोगों को काम करके संतुष्ट करना बहुत बड़ी अहमियत रखता है। डॉक्टर खानू खां बुदवाली ने प्रसन्न खां के घर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हनीफ खां खानजादा के घर पहुंचकर वहां पर मीडिया से रूबरू हुए और साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीडवाना में जो भी वक्फ संपत्तियां हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जे हो रखे हैं या जिन पे निर्माण हो चुके हैं वो सब हटेंगे और जितने भी कब्जे हैं उनको हटाने के लिए प्रशासन के सहयोग से उन्हें हटाया जाएगा। साथ ही डॉक्टर खानू खां बुदवाली ने कहा कि नागौर ज़िले में सैकड़ों ऐसे अतिक्रमण करता है जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही खानू खां बुदवाली ने अपने अंदाज में कहा कि राजस्थान की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। गहलोत सरकार हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में फूट डालकर इसे सचिन बनाम अशोक गहलोत बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल जाते हैं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में भी ऐसे ही लोग हुआ करते थे और अपने आप को कम से कम 5 लोग थे जो मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते थे। ये वही लोग हैं जो वर्तमान सरकार को गिराना चाहते हैं और फूट डालकर कांग्रेस को बिखेरना चाहते हैं। डॉक्टर खानू खां बुदवाली ने कहा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं के लिए बम्पर रोजगार और भर्तियां निकालेंगे। साथ ही राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। अब देखना ये होगा कि खानू खां बुदवाली की बात में कितना दम है। साथ ही खानू खां बुदवाली ने बिहार में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के बढ़त बनाने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा है कि कांग्रेस दोनों ही जगह पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जीत कर आएंगे और जिस तरह से सरकार को कूटनीति के तहत और साजिश के तहत गिराया गया था वो सरकार फिर से काबिज होगी। देखिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद मैं तीसरी मर्तबा डीडवाना शहर में आया और इनके गांव में मेरा दौरा रहा है। लेकिन डीडवाना शहर में जिस तरह का इस नागौर में डीडवाना नहीं नागौर में जिस तरह का कब्जा था सम्मानीय कलेक्टर साहब और यहाँ के प्रशासन के द्वारा एसडीएम और एडीएम के द्वारा और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा जो एक चिन्हित करके और पहला जिला नागौर और दूसरा झुंझुनू और उसके बाद भरतपुर और भीलवाड़ा का नंबर आता है, जिन्होंने कहा कि फर्स्ट कार्रवाई करके जिस तरह से चिन्हित किए गए जो इनक्रोचर जो है, चाहे कितने बड़े भूमाफिया हो, कितने बड़े पॉलिटिकल हो या चाहे कोई गवर्नमेंट से ताल्लुक जो ब्यूरोक्रेट्स टाइप से हो, उनको चिन्हित करके सामान्य यहाँ के प्रशासन द्वारा जिस तरह से खाली करवाने की बात की गई है और हमें जिस तरह से जो लिस्ट दी गई कि साहब ये जो इनक्रोचर है उनको खाली करवाया जाएगा और जो उन्होंने जब किसी भी डिपार्टमेंट की कोई चीज़ की तोड़फोड़ की जाती है तो उससे संबंधित जो हर्जा खर्चा होता है वो डिपार्टमेंट वहन करता है और उसके बाद हम जो इनक्रोचर होंगे उनसे करेंगे। प्रशासन का पूर्ण सहयोग और बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई इस आपके नागौर शहर में जैसे कार्रवाई देखी होगी अभी 44 बीघा लैंड जो खाली करवाई भूमाफिया जो एक हिस्ट्री सीटर था, उसी तरह से डीडवाना शहर में भी बहुत जल्दी चाहे कॉम्प्लेक्स वाले हो, चाहे कब्रिस्तान की ज़मीन पर इनक्रोचर हो, चाहे सड़क के बीच में जो काटने वाले प्लॉटिंग करने वाले लोग हों या उस प्लॉटिंग के मुआवजा उठाने वाले लोग हों, उनकी 101% हम रिकवरी करेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड के आपके अध्यक्ष बनने के बाद में कार्रवाई हुई है, लेकिन भूमाफियाओं से आप किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं उनकी भी सांठ गांठ रहती है।
देखिए, राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की किसी भी भूमाफिया हो, चाहे किसी भी मज़हब का व्यक्ति हो, नहीं रहती है। देवस्थान और वक्फ बोर्ड को बचाने का कार्य जितना वक्फ राजस्थान सरकार सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है, जिस तरह से राजस्थान में इन्होंने इस साल 5 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए, और जहाँ प्रशासन में जिस तरह से आपने देखा होगा, जहाँ कार्रवाई करने की हमने कोशिश की, जहाँ हमने प्रशासन को लिखा, अभी हाल ही में जिस तरह से माउंट आबू शहर के अंदर हमने वहाँ की कमेटी को हटाने, उनके खिलाफ पहला वक्फ बोर्ड होगा जो इतिहास में राजस्थान के बोर्ड बनने के बाद हमने अलग अलग करीबन 7 मुकदमे दर्ज करवाए, जिसमें बड़ी कार्रवाई माउंट आबू में हुई, भीलवाड़ा में मेन सिटी के अंदर ज़मीन खाली हुई, बयाना में हुई, बारा में खाली करवाई गई, कोटा शहर में खाली गई, आपके डीडवाना में भी कार्रवाई हुई, नागौर शहर में आपने देखी होगी, झुंझुनू में देखी होगी, सिंघाड़ा के अंदर कार्रवाई। ये पुलिस प्रशासन और प्रशासन के द्वारा ही होती है, जब सहयोग सरकार का होता है और सरकार चाहती है इनक्रोच करने वाले, ये धार्मिक स्थान है जो देवस्थान और वक्फ बोर्ड, जिसमें डोनेट करने वाला इंसान नहीं रहा तो कब्जाधारी इस पे कब्जाधारी नहीं रहेगा। कोरोना काल के बाद में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और क्या है आपको उम्मीदें हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अपने जो एक व्यू रचना है, कांग्रेस की अपनी नीति हर समुदाय के 36 कौम को साथ लेके चलने का कार्य करती है, और कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना बोर्ड बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी कोई जवाब या कोई मुद्दा उठाती है तो धर्म और सामाजिक एक पर्टिकुलर चीज़ को करके लेती है। कभी भी वो ये मुद्दा नहीं उठाती कि आम आदमी का विकास हो। ये करते हैं कहीं ना कहीं इंसान कैसे लड़े और किस तरह से किसानों को लूटा जाए, व्यापारी वर्ग को लूटा जाए, बेरोजगार को लूटा जाए, ये तो सिर्फ चंद लोगों के लिए कार्य करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ हमेशा साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह से जो 2 महीने पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसकी सुगबुगाहट अभी भी देखी जा रही है, उसका साया अभी भी चल रहा है, क्या कहें? देखिए, कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 6 मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों के, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री मान रहा था, दिया कुमारी अपने आप को मुख्यमंत्री मान रही थी, गजेंद्र शेखावत अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे, जो अजमेर के जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो अभी वर्तमान विधायक है वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे, और सबसे दुर्भाग्य ये रहा कि सतीश पूनिया को मोहरा बना के इसको भी मुख्यमंत्री, तो किस किस को बनाएंगे? अभी तो खुद में उसमें आपने चुनाव में देखा होगा, जयपुर शहर की मीटिंग हुई जिसमें लाहौटी अलग जा रहा था, कालीचरण सराफ अलग जा रहे थे, और वहाँ खुद में कोऑर्डिनेशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो अपना घर संभालना चाहिए। मध्य प्रदेश में वो चुनाव हार रहे हैं, आप देखना, बिहार में उनके हालात जिस तरह से आपसी में वो लड़ रहे हैं, देखना। ये तो राजस्थान सरकार है जो हमेशा पहले भी एकजुट थी। हर कांग्रेस का आदमी, कहीं परिवार में बैठ के कोई बात होती है उसका शूट आउट करने का सम्मानीय हमारे आला कमान और अशोक गहलोत जी ने परिवार को संयुक्त परिवार के रूप में चलाने का कार्य किया और चला रहे हैं।